औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम इब्राहिम मैस्लो की नीड थ्योरी या जिसको थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं तो उस पर बात करेंगे। 1943 में इब्राहिम मैस्लो ने एक पेपर लिखा जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, और उसके अंदर उन्होंने ये नीड थ्योरी प्रेजेंट की। ये जो थ्योरी है तो इसको नीड थ्योरी भी कहते हैं और थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं। क्यों कर इसको नीड थ्योरी, किसको इसको मोटिवेशन थ्योरी कहते हैं, ये जब डिस्कशन को हम आगे लेकर जाएंगे तो वहां पर इसमें मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। उन्होंने जो 5 डिफरेंट नीड लेवल्स आइडेंटिफाई कर लिए, तो जो फर्स्ट नीड लेवल था वो कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं। और फिजियोलॉजिकल नीड्स जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी इंसान की सर्वाइवल के लिए, जिसमें फूड है, वाटर है, एयर है और रेस्ट वगैरह वगैरह, यानी ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर इंसान की सर्वाइवल नामुमकिन है। तो दीज आर द बेसिक नीड्स। नंबर 2 पर फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद हैं फिर सेफ्टी नीड्स, यानी एक शेल्टर हो, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट हो। सो दैट इज नीड लेवल 2। जो नीड लेवल 3 है तो वो है बिलोंगिंगनेस या फ्रेंडशिप या दोस्त लोगों के साथ मेल जोल ताल्लुक वगैरह बनाना। चौथे नंबर पर जो है वो सिर्फ स्टीम है कि बंदे के अंदर खुददारी पैदा हो जाती है, उसका इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए तो इसको कहते हैं नीड लेवल 4। जो 5 नंबर पर है तो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी बंदा अपने पोटेंशियल को जब रियलाइज कर ले और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से परफॉर्म करना शुरू कर ले, सो दैट इज द हाईएस्ट लेवल। सो द लोएस्ट लेवल इज द फिजियोलॉजिकल नीड एंड द हाईएस्ट लेवल इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब एक मिसाल के जरिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मुख्तलिफ चीज़ें किस तरह से आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। असल में अगर आप किसी बच्चे से मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी उस बच्चे की मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से परफॉर्मेंस के एक्सपेक्टेशन रखना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पज यू हैव टू फुलफिल दीज 4 नीड्स, देन ही विल बी एबल टू सेल्फ एक्चुअलाइज, यानी अपने पोटेंशियल को वो एक्चुअलाइज कर लेगा, यानी अंडरस्टैंड कर लेगा, रियलाइज कर लेगा। अब एक क्लासरूम की एग्जाम्पल लेते हैं और इन मुख्तलिफ लेवल्स को डिस्कस करते हैं कि एक क्लासरूम के अंदर आप बच्चे को मोटिवेट करने के लिए इब्राहिम मैस्लो की इस थ्योरी का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, फिजियोलॉजिकल नीड्स। एक क्लासरूम के अंदर जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं तो देयर आर द, यू कैन से द बेसिक नीड्स, जिसके बगैर वो क्लासरूम नहीं चल सकता। वो कौन कौन सी है? नंबर 1 जो आपके पास है तो वो है ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, मार्कर, इसके अलावा जो है चेयर्स, इसके अलावा डेस्क, पंखा, वाटर, वेंटिलेशन वगैरह वगैरह, यानी वो चीज़ें जो फिजिकल एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो अगर आपने सबसे पहले एनवायरनमेंट ही नहीं बनाया, सो हाउ कैन यू मोटिवेट योर चिल्ड्रन देन? सो व्हेन एवर यू स्टार्ट योर क्लास or if you are running a school, look around the classroom whether these things are available or not, यानी बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट्स है किसी भी क्लासरूम के लिए तो वो आया अवेलेबल है कि नहीं, वो जो माहौल बनाया हुआ है तो वो कंडूसिव फॉर लर्निंग है कि नहीं। जो कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट आप बना लेते हैं, एक्सेप्टेबल एनवायरनमेंट बना लेते हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ पहली नीड पूरी कर ली किसी बच्चे की, उसको मोटिवेट करने के लिए। दूसरे नंबर पर जिस चीज को आपने बहुत ज्यादा जहन में रखना है, दैट इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, यानी आपके इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चे अपने आप को सेफ एंड सिक्योर महफूज कर लें। अगर हम क्लासरूम तक इस बात को रिस्ट्रिक्ट कर ले तो एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में बच्चे जो है वो सेफ एंड सिक्योर महसूस कर ले अपने आप को। अगर आप क्लासरूम के अंदर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, सो आपने दूसरा जो मोटिवेशन लेवल था तो उसको इग्नोर कर लिया। आप सिक्योरिटी मेजर्स जो है अगर आजकल के पर्सपेक्टिव में देखे जाएं तो दे विल बी डिफरेंट, लेकिन अगर क्लासरूम के हद तक, अंदरूनी हद तक, तो बच्चे जो एक दूसरे को छेड़ते हैं आपके लिए बहुत कम, ये कोई मानी नहीं रखता कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को छेड़ रहा है या तंग कर रहा है वगैरह, लेकिन उस बच्चे से पूछे कि उसके लिए कितना परेशान कौन है। या कोई नाटी शरारती बच्चे हैं तो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट फीलिंग सेफ एंड सिक्योर। सो दैट इज आल्सो
एन इशू और बच्चे कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे लर्निंग प्रोसेस के लिए. सो जो दूसरी आपने उनकी नीड जिसको पूरा करना है, दैट इज दे मस्ट फील सेफ एंड सिक्योर इन योर प्रेजेंस और इनसाइड द बाउंड्री वॉल ऑफ द स्कूल. चलिए, आपने फिजिकल नीड्स भी पूरी कर ली और आपके बच्चे जो है सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं क्लासरूम के अंदर. तीसरी बात जो मोटिवेशन के लिए इंतहाई जरूरी है, दैट इज द बिलोंगिंगनेस. आई ऑलवेज से इन माय ट्रेनिंग सेशंस कि बी फ्रेंडली बट नेवर बी फ्रेंड विद योर स्टूडेंट्स. आपने एनवायरनमेंट जो है फ्रेंडली बनाना है, बिलोंगिंगनेस वाला, ताल्लुक वाला बनाना है, जहां पर बच्चे कोई हेजिटेशन फील ना करे कि आपके साथ अपनी कोई भी बात शेयर कर लें, चाहे वो एकेडमिक बात हो और चाहे वो पर्सनल कोई बात हो. उनको कोई भी मसाइल हो आपके पास लेकर आए और आप उनको हल कर लें. तो इफ दे आर फीलिंग ईजी विद यू इन आस्किंग क्वेश्चंस एंड शेयरिंग देयर आइडियाज विद यू, या आप कोई सवाल वगैरह करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि आप जवाब दें और बड़े प्यारे अंदाज से बेटा आप कह दो, बेटे आपके जहन में क्या बात है, बेटा ज़बरदस्त वगैरह वगैरह. When you use these things, it develops an environment of belongingness. चले, आपने फिजिकल नीड्स भी पूरी कर ली, सेफ एंड सिक्योर भी बच्चा फील कर रहा है, और जो थर्ड नंबर था कि आपने एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर लिया. एक और चीज़ जिसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जो मोटिवेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी है, दैट इज सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम से मुराद ये है कि आपने बच्चे के इज्जत नफ्स का ख्याल रखना है. कोई ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने जिसकी वजह से बच्चे डिसहर्ट हों. और सेल्फ एस्टीम ये है कि उन्होंने कोई गलती कर ली तो इतना ज़्यादा डांट डपट नहीं कि नेक्स्ट टाइम वो सही काम भी करने की हिम्मत ना करे. आमतौर पर वो गलती जो कर लेते हैं तो गलती की सज़ा इतनी ना दे कि वो इतना रिलक्टेंट हो जाए कि वो सही काम के लिए भी फिर ना जाए. सो उसके सेल्फ एस्टीम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. सज़ा देते वक्त ऐसी सज़ा कभी भी ना दें कि वो बेइज्जती महसूस करे. कोई ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल ना करे जिसकी वजह से वो शेम महसूस करे, शर्म महसूस करे. सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उसके सेल्फ एस्टीम का ख्याल रखें. अल्फाज का इस्तेमाल इस तरह से करें डांट डपट में कि उसको शर्मिंदगी महसूस ना हो. इससे पहले भी एक सेशन में मैंने कहा था कि नेवर टारगेट एन इंडिविजुअल, ऑलवेज टारगेट द बिहेवियर. किसी बच्चे को कहने की बजाय कि आप गलत हो तो आप कहो कि ये गलती जो बंदा करता है तो उसका असर क्या होता है. सो आप जो बात करते हैं तो उस बच्चे को टारगेट नहीं करते बल्कि पूरे के पूरे क्लास को आप वो एक मैसेज दे रहे हो कि देखो इन्होंने तो गलती कर ली, लेकिन अगर आप लोग इस तरह कर लेंगे तो इस गलती का खमियाजा फिर आपको इस सूरत में भुगतना पड़ेगा. सो दैट इज द फोर्थ लेवल ऑफ मोटिवेशन. और ये एक नीड भी है कि आपने फुलफिल करनी है कि उनके इज्जत नफ्स का ख्याल रखना है. तो जो आपने कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट भी बना दिया, आपकी वजह से बच्चे आर फीलिंग सेफ एंड सिक्योर आल्सो, और आप जो है वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी है और उनके इज्जत नफ्स का भी ख्याल रख रहे हैं, तो यकीन करें, बिलीव मी, दैट अ चाइल्ड विल रियलाइज देयर पोटेंशियल. और जब वो पोटेंशियल को रियलाइज कर लेंगे, दैट विल बी द लास्ट स्टेज, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. कि जब बच्चे अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर लेंगे और अपनी फुल बिसात के साथ काम करेंगे, नाउ दे विल नॉट हेजिटेट कि अगर मैं गलती कर लूँ तो टीचर मुझे डांटेंगे. नो, आप सेल्फ एस्टीम का ख्याल रख रहे हैं. वो कभी भी, या अगर कोई गलती कर रहे हैं तो हेजिटेट नहीं करेंगे कि मैं टीचर से पूछ लूँ, क्योंकि आपने बिलोंगिंगनेस का बड़ा ख्याल रखा हुआ है. इसी तरह से वो कभी भी आप हिचकिचाएंगे नहीं कि मैं अगर कुछ बोलूँ तो बाकी स्टूडेंट जो है मेरे ऊपर हंसेंगे या फला बच्चा जो है मुझे फिर छेड़ेगा, क्योंकि आपकी मौजूदगी में बच्चे आर फीलिंग सेफ एंड सिक्योर. और इसी तरह से बच्चे को जो भी ज़रूरत होगी, जो भी बुनियादी ज़रूरत होगी, तो वो आप उनको पूरी करके दे रहे हैं. उनको कोई एक्टिविटीज़ वगैरह, उनके अंदर कोई चीज़ आप उनको चाहिए, यू आर प्रोवाइडिंग देम विद दैट. सो इट विल हेल्प अ लॉट. सो इट इज़ द रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ इब्राहिम मैस्लो नीड थ्योरी इन द रियल क्लासरूम. होपफुली इस सादा सी मिसाल से आपको इब्राहिम मैस्लो के थ्योरी के जो डिफरेंट नीड लेवल्स हैं उनको समझने में आसानी हुई होगी. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much.